हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 डीएड वर्सेस बीएड का केस चल रहा था, जिसकी अंतिम सुनवाई 28 अगस्त 2024 को हुई थी और ऑर्डर आना बाकी था। और 4 सितंबर, जी हाँ दोस्तों, 4 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये ऑर्डर कॉपी दोस्तों 17 पेज का है, ठीक है। और ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्डर कॉपी में क्या लिखा हुआ है। पूरा वही चीज दर्शाया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी सहायक शिक्षक के पद पर बीएड धारी उम्मीदवार चयनित हैं या फिर आदेश मिल गया है, ज्वाइन कर लिए हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और इसके बाद 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी ज्वाइनिंग किए हैं, ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिला है, उनके संबंध में अभी आदेश आना बाकी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बात करें मध्य प्रदेश में, तो वहां पर आ, आदेश निरस्त करने, साथ ही साथ उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जारी हो गया है। तो सारा चीज इस पर बताया गया है इस ऑर्डर पर, ठीक है। तो आप इस ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से। साथ ही साथ आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूरा केस हमने पिछले वीडियो पर ही बता दिया था क्या केस है, लेकिन एक बार पूरा चलिए नए साथियों के लिए समझ लेते हैं कि क्या केस था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग ने 2023 में 12,489 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 6,285 पद सहायक शिक्षक के थे। सहायक शिक्षक की योग्यता को लेकर छत्तीसगढ़ में मामला लंबित था। छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों की पदों पर बीएड डिग्री धारकों को शर्तों के आधार पर नियुक्ति दे दी गई थी। 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक पद के लिए अमान्य मानते हुए शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया था कि 42 दिनों के अंदर, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर पुनरीक्षित सूची जारी कर डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति दे दी जाए। इसके बाद दोस्तों बीएड डिग्री धारकों और राज्य सरकार, यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हुए याचिका दायर की थी। और 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार की 2 एसएलपी तथा बीएड डिग्री धारकों के 6 एसएलपी को खारिज कर दिया है। अब देखिए 4 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी जारी हो चुका है, जैसा कि आपने अभी देखा 17 पेज का, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है, ठीक है। इसको और बेहतरीन तरीके से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बीएड उम्मीदवारों की योग्यता को प्राइमरी के लिए अवैध माना तथा इसके लिए सभी राज्यों को सूचना जारी कर दिए गए थे। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां दी गई, जो कि पूरी तरह से अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 8 एसएलपी को खारिज करते हुए राज्य शासन को यह आदेशित किया है कि जल्द से जल्द डीएलएड डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए। आप समझ गए होंगे मित्रों सभी लोग। हालांकि दोस्तों अभी राज्य सरकार का आदेश, इस तरह का कोई भी आदेश नहीं आया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, बीएड उम्मीदवार हैं, बीएड सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनके संबंध में अभी कोई आदेश नहीं आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्रीवास्तव की दलीलों में से एक यह है कि देवेश शर्मा में इस न्यायालय ने बीएड उम्मीदवारों के लिए एक छोटी सी खिड़की खोली थी, जिन्हें चयन के लिए बुलाया गया था, क्योंकि बीएड 2019 के नियमों और
एनसीटीई की अधिसूचना में भी योग्यताओं में से एक था और जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य नहीं कहा जा सकता है। देवेश शर्मा में हमने बस इतना ही कहा है कि चूंकि बीएड की योग्यता बनाने वाले कानून को किसी भी न्यायालय ने रद्द नहीं किया था, जैसा कि राजस्थान में स्थिति भी जब 2019 में शिक्षकों के पद पर भर्ती हो रही थी, ऐसे उम्मीदवारों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए था, वही है जो कहा गया था। उपयुक्त निर्णय लेने के पश्चात हम भी इस विचार सहमत है कि राजस्थान राज्य ने बीएड योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन न आमंत्रित करके स्पष्ट रूप से गलती की थी, क्योंकि जब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी नहीं किया गया था तब तक बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटीई की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी थी, जब तक कि इस न्यायालय द्वारा अवैध या असावधानी घोषित नहीं कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब राजस्थान में शिक्षकों के पद पर भर्ती की जा रही थी तो एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों के लिए बीएड योग्यता थी। हमारे द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए थी, जिसने हालांकि माना था कि बीएड प्राथमिक शिक्षकों के लिए वैध योग्यता नहीं थी, फिर भी चेतावनी दी कि सरकार एनसीटीई की अधिसूचना को तब तक अनदेखा नहीं कर सकती जब तक कि इसे समक्ष न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जाता। बस इतना था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था। चयन प्रक्रिया में राज्य द्वारा बीएड योग्य उम्मीदवारों को बुलाया गया था, फिर भी चूंकि इन्हें इस न्यायालय में एक निर्णय द्वारा अयोग्य माना गया था, जो अब कानून है और तर्क के अनुसार इसे लागू किया जाना चाहिए, इसलिए उन्हें सही रूप से अयोग्य माना गया। देवेश शर्मा में हमारी टिप्पणियां में से याचिकाकर्ताओं को क्या मदद मिलती है? हम बस यह समझने में विफल हैं कि यह तर्क पूरी तरह से गलत है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए बीएड योग्यता नहीं है। इसके अलावा इस पहलू को पहले से ही दिनांक 8 अप्रैल 2024 के आदेश से स्पष्ट किया जा चुका है, जहां केवल ऐसे उम्मीदवार को बचाया गया है जो हमारे आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2024 से पहले चयनित और नियुक्त किए गए थे। 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा में चूंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी और उनकी नियुक्तियां भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन थी, इसलिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता। 11 अगस्त 2023 से पहले चयन प्रक्रिया पूरी होना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह है नियुक्ति की तारीख है, जो निश्चित रूप से कट ऑफ तिथि के बाद की गई है। वे अयोग्य घोषित किए जाएंगे क्योंकि उनके पास प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 10, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और आप भली भांति समझ गए होंगे और भली भांति समझकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और अच्छी तरह से आप गहन अध्ययन करने के लिए इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और पूरी तरह से आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं दोस्तों और समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह का जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।